हेलो दोस्तों, आई थिंक आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। एंड आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ। और जैसा कि मैंने ये जो IIT मेन एडवांस ये जो स्टार्ट किया है, ये बेसिक से स्टार्ट किया है। आप अगर जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आती है, वो लेक्चर फर्स्ट से देखेंगे। क्या देखेंगे? लेक्चर फर्स्ट से वो ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती क्या है, रूट्स क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है आइडेंटिटी इक्वेशन में। ये सारी चीज़ मैंने वहाँ पे डिस्कस की है। और जैसे आप लेक्चर 1, 2 ऐसे क्रॉस करते जाएंगे, वैसे आपको हर बेसिक से बेसिक जानकारी आपको हर लेक्चर में प्रोवाइड कराई गई है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस से फाइंड करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमें आता तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम फंस जाते हैं। हम क्यों ऐसी जगह फंसते हैं जहाँ हमारा बेस होता ही नहीं, राइट? तो सबसे पहले आप अपने बेस पे काम करें। और जैसा कि मैंने आपको बेसिक से हर चीज़ समझाने की कोशिश की है, मैंने बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ क्वालिटी क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया है। सो मैं अगेन आप लोगों के लिए माई सेल्फ डॉक्टर उमेश कुमार, एंड मैं एक कोचिंग हूँ। मैं एक कोचिंग से हूँ, दैट इज गणेशाला कोचिंग। ये कानपुर में है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और इससे मैसेज कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुझसे मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें कोई डाउट है, तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको अभी कोचिंग के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है? सो मैं प्रयास करता हूँ कि आपको सारी चीज़ अपना नॉलेज आपको दे सकूँ। साथ ही आप बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे अदर में रूरल एरिया से होते हैं, जहाँ से उनके पास कुछ होता नहीं है, ना अच्छे फैकल्टी ना कोचिंग वगैरह, सो दैट दे कैन वॉच माई वीडियोज फ्रॉम देयर होम। अपने घर से हमारे वीडियो देख सकते हैं और अच्छा सा अपना बेस मजबूत कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। सो आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, अभी देखा होगा आपने, बेसिक मैंने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया होगा, सेकंड लेक्चर, थर्ड है। अब जैसे जैसे हम लेक्चर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम मिलेगी। हर प्रॉब्लम्स का लेवल अलग होगा। फिर धीरे धीरे आपको पास जेई मेन का आएगा, फिर एडवांस का आएगा, फिर ये सब कठिन कठिन से ओलम्पाइड से आएंगे। प्रॉब्लम सारे कलेक्शन आपको मैं दूंगा अच्छे से अच्छे, ताकि कोई भी लेफ्ट, कोई भी कॉर्नर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का छूट न जाए। हर कॉर्नर कवर करना है हमको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, ताकि आप जब भी हमारे वीडियो पढ़े तो आपको लगे कि इतना पढ़ लेने से हमारा जेई मेन तक क्लियर हो जाएगा और एडवांस के लिए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो एडवांस में भी हम आपको जेई सारी, देखिए एडवांस होता है, एडवांस से डरिए मत। एडवांस में क्या होता है, जेई मेन टुकड़ों में होता है, मीन्स पीसेज में। एडवांस में क्या होता है, MSQ लगते हैं, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन लगते हैं, जहाँ क्या होता है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो जेई मेन के एक दो कॉन्सेप्ट को जोड़ करके एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, अब वो पार्ट में दे दिया जाता है। तो बिना आपके जेई मेन की तैयारी के एडवांस पहुंचा, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, राइट? इसलिए आपको पहले जेई मेन, पहले 11 तो जैसे कि मैंने बेसिक से आपसे क्लियर किए, फिर जेई मेन आएंगे, फिर एडवांस आएंगे, सब पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट। आई थिंक मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया हुआ था, है ना? ये देखिए, ये मैंने प्रॉब्लम कराई हुई थी आपको। ये हमारा लास्ट लेक्चर है, जो मैंने आप लोगों को देखा होगा। इस टाइप की अच्छी अच्छी प्रॉब्लम मैंने आपको दी थी और समझाया था कौन सा रूट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, और वो सेट्स का। अब देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। चलिए, सो देखिए अच्छे से, प्रॉब्लम नंबर आज 1 लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम है, आपके पास लिखा है 2 रेज पावर x प्लस 1। 2 रेज पावर x प्लस 1 मतलब 2 की घात x प्लस 1 हिंदी में, राइट? क्योंकि आपको हमें हर मीडियम पढ़ाना है। हमारा पर्पस यही है कि आप सीखो, बस चाहे हिंदी में सीखो चाहे इंग्लिश में सीखो, लेकिन बस सीखना है। ये प्रॉब्लम है। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहीं नहीं है। आपको दिख रहा हो, कहीं x स्क्वायर नहीं लिखा है, कहीं x क्यूब, कहीं कुछ नहीं लिखा है।
बट हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्म से इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आप भी देखो इसको कैसे और कैसे लिख सकते हैं। देखो ये लिखा है 2 इंटू टू पावर एक्स लिख सकते हैं। कैसे, देखो मैं बेसिक भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपकी पावर लिखा है ए पावर एम प्लस एन, तो इसको लिख सकते हैं ए रेज पावर एम इंटू ए रेज पावर एन। ये होता है फार्मूला, ये बच्चों में से याद रखना। तो ये फार्मूला है, छोटी छोटी चीजें से ही हमारी मैथ अच्छी होती है। ये हो गया। अब फिर एक फार्मूला और होता है, वो मैं लिखता हूँ, अभी यूज करूंगा। ए की पावर एम होल पावर एन, और इसको अगर ए इनका इसको लिख सकते हैं ए पावर, ये एम एन का मल्टीप्लाई होता है, इसे लिखते हैं ए पावर एन। ये भी आपके पास फार्मूला। सो ये दो प्रॉब्लम का यूज, ये दो फार्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पे। सो देखो कैसे, ये हो गया। अब 4 को लिख सकते हो आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, 4 लिख दिया। और इसकी 4 की पावर क्या है, x, तो मैंने x लिख दिया इज इक्वल टू 8। आप समझ में आया? सॉरी, एक जगह गड़बड़ हो गया है, लेट मी करेक्ट। यस, ये 2 पावर x मैंने पावर, ये हो गया। अब देखो क्या कर सकते हो, ऐसे कर दिया। अब अगर हम इसको ऐसे भी, सब देखो 2 इंटू टू पावर एक्स किया प्लस, अब हम इसको 2 पावर एक्स लिखेंगे और होल स्क्वायर लिख देंगे इस पावर एक्स, लिख सकते हैं। बताइए, अगर हम ऐसे लिखें, मान लो मल्टीप्लाई करना है, एम एन का मल्टीप्लाई है, तो चाहे एक पावर एन एम लिख दें, सॉरी तो एन एम लिख दें, बात बराबर होगी, राइट। सो वैसे ही चाहे आप ऐसे करो 2 पावर एल और पावर एम, राइट। इसको ऐसे भी सकते हो 2 पावर एम और पावर एम, दोनों की बात वैल्यू बराबर, ठीक है, क्योंकि पावर क्या हो जाएंगी, घात मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, सो अब लेट करते हैं, लेट 2 रेज पावर एक्स, मतलब 2 की पावर एक्स, सिंपल सा बोलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा। इसको लेते हैं हम वाई, लेट कर लिया वाई, ये हो जाएगा 2y, हो गया 2y प्लस, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 पावर एक्स क्या होता है, वाई, सो वाई स्क्वायर हो गया। अब ये पावर में लगेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y, 8 आपको एलएचएस में ले आओ तो माइनस के साथ में आए, माइनस इक्वल टू 0, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से, एंड लेक्चर नंबर 3 या 4 देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको स्प्लिटिंग मेथड समझाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म होता है, ये टर्म होता है मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करके कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने वहाँ समझाया हुआ है। सो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, वाई स्क्वायर लिख दिया प्लस, अब 2 को ऐसा ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर क्या 8 आ जाए, राइट। सो हमने लिखा 2 को 4 माइनस 2 लिख दिया और y लिख दिया माइनस लिख दिया। अब ये लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या होगा, वाई स्क्वायर, पहले पूरा लिखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y, आई थिंक माइनस 2y है, और माइनस 8 इक्वल टू 0। ये है आपके पास। देखो फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले 2 पदों में देखो y कॉमन है तो आप y कॉमन ले लो, बनेगा y प्लस 4 बनेगा, वो लास्ट टर्म से माइनस 2 कॉमन ले लो बेटा, सो आएगा माइनस वाई प्लस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो ये y प्लस 4 वाई प्लस 4 दोनों में प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया, y प्लस 4 होल कॉमन ले लिया, मतलब पूरे में से कॉमन, होल माने पूरा कॉमन ले लिया। सो अब यहाँ क्या बचा, y बचा, y लिख दिया, यहाँ क्या बचा, माइनस 2 बचा, माइनस 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर आ गए। अब देखो क्या आया, y प्लस 4 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 2 आएगा, सॉरी
-4 आएगा, ठीक है। और फिर आएगा when y - 2 इक्वल टू 0, सिर्फ y आएगा 2 आएगा। अब चलिए करते हैं हम लोग। यहां पर पहले y क्या था, ध्यान समझना। y यहां हम दो पार्ट में निकालते हैं। y क्या था, 2 की पावर x था, तो y 2 की पावर x कर दिया। दिखा देता हूं क्या था। देखो y 2 की पावर x माना, 2 की पावर x है y, तो 2 की पावर है या 2 रेज टू पावर x कह सकते हैं इसे आप इंग्लिश वाले। ये हमारा 2 हो गया। अब देखो इसको 2 पावर 1 मिल सकते हैं। और ये देखो बेस, जब बेस इक्वल होता है, ये बेस जैसे जैसे ए पावर x लिखा, तो ये जो a होता है ये बेस होता है, x क्या होता है, एक्सपोनेंट या पावर या घात, कुछ भी बोल सकते, राइट। अगर मैंने ऐसे लिखा है a की पावर l इक्वल टू a की पावर m, अभी देखो ये बेस सेम हो गया। जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होता है। ये बेटा रिजल्ट हमेशा याद रखना। सो यहाँ क्या हो जाए, x इक्वल टू 1, ये रिजल्ट तो आ गया x इक्वल टू 1। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा y क्या है, 2 रेज पावर x इज इक्वल टू माइनस। ध्यान समझना। अब हमें ये बताओ, क्या 2 की पावर x कभी निगेटिव नंबर आएगा, बताइए। 2 की पावर कुछ भी रख लो, 2 की पावर 1 रखोगे तो 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर -1 रखोगे तो 1.2 आएगा। चाहे -1 रखो चाहे प्लस रखो, कुछ भी रखो। अगर मान लो फ्रैक्शन भी रखना है, 2 की पावर 1/2 फ्रैक्शन में रख दो, होता है √2। √2 की वैल्यू होती है 1.4142। ये देखो आता है, ये सारे पॉजिटिव, कुछ भी x की वैल्यू रख लो पॉजिटिव देगा। अगर x इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 देगा। तो ये जो है ये हमारा रिजेक्टेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। इसको रिजेक्ट कर ली। और अगर ये भी आसान है तो मैं एक चीज डालता हूं, वो हमेशा बच्चों ध्यान रखना। अगर x प्लस 1/x ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ये बेटा जो सिंबल होता है ना, ये उल्टा रिवर्स ए, इसे बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। फॉर ऑल को लिख सकते हैं फॉर एवरी, फॉर ईच, कुछ भी बोलो मतलब एक ही है, फॉर ऑल सभी के लिए है। तो सभी x लेना है, लेकिन क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x हमारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो x/1/x की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी या 2 के बराबर। अब ये देखो ये क्या है, एक ये जो 2 पावर x है ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व है। एक्सपोनेंशियल कर्व समझते हैं, जब हम एक पावर ऐसे बनता है बेटा, ये याद आया, एक पावर x व्हेन a ग्रेटर देन 1, ये आया ग्राफ। अब देखो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ हमेशा ये हमारा y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस है। तो हमारा देखो ये जो y पावर x का ग्राफ है ये पॉजिटिव है। देखो ऊपर y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है और इधर y एक्सिस निगेटिव होता है। सो हमारा देखो y पावर x ग्राफ है, हमेशा बढ़ता जाएगा, ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। इसलिए a की पावर x कभी निगेटिव नहीं होता है, a की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, y एक्सिस को तो पॉजिटिव ऊपर होता है। इसलिए ये आंसर आपका रिजेक्टेड हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैंने इतने सारे लॉजिक दे दिए आपको समझाने के लिए। पर्टिकुलर वैल्यूज देख के देख लो बेटा, ये भी एक तरीका है सीखने का। नहीं आता है तो ग्राफ तो एक पावर x का आता होगा, ये ग्राफ प्लॉट कर लो। इसमें देखो ये ग्राफ हमेशा एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर जब लेते हैं तो क्या होता है, y पॉजिटिव होता है, नीचे लेंगे तो y निगेटिव होगा। इसका मतलब ग्राफ हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इसकी जो रेंज होगी, रेंज राइट, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है, राइट। सो इस तरीके से हम सीखेंगे
तो ये अच्छी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में आपने बहुत कुछ सीखा। देखो इसमें ये भी सीखा, एक आंसर रिजेक्टेड है, एक आंसर एक्सेप्टेड है। आपने ये भी सीखा कि ग्राफ बता दिया कैसे होता है। अभी ग्राफ हम लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे, सेट पढ़ाएंगे। सो आपको बहुत अच्छे से ग्राफ के हर चीज ग्राफ में करा देंगे वहाँ पे। हाउ टू फाइंड डोमेन, रेंज, हाउ टू फाइंड कोडोमेन, सब बता देंगे। 1 on 2 कैसे देखते हैं ग्राफ के थ्रू। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग here so that you all guys feel comfortable while during the studying math, right? मैथ से डर नहीं लगेगा। आई विल एक्सप्लेनेशन। सो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम का कलेक्शन बहुत अच्छा है ताकि आप लोगों को अच्छा सॉल्व करा सकूँ मैं। सो एक और अच्छी प्रॉब्लम लेते हैं ना, ये देखिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ हम। सो आज की ये रहते हैं दूसरी प्रॉब्लम, ऐसे बोलते हैं आज की दूसरी प्रॉब्लम। सो डिटरमिन द पॉजिटिव वैल्यू के, रियल वैल्यू के। आपको के लेना है सच दैट बोथ द इक्वेशंस, मैं प्रॉब्लम ले लेता हूँ, नहीं प्रॉब्लम ले लेता हूँ, ले लेता हूँ। डिटरमिन a positive real number के, a positive real number के, right, such that both the equations x square plus kx plus 64 equal to 0 and x square minus 8x plus k equal to 0 may have real roots. May have real roots. ये क्वेश्चन है, राइट। आपको के कहाँ से, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये के जो लेना है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव रियल नंबर। और कहाँ बिलोंग करता है, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। बेटा ये ध्यान रखना है, ये नोटेशन में लिख रहा हूँ, गलती से नहीं लिख रहा हूँ, ये जानबूझ के लिख रहा हूँ। इसका मीनिंग होता है, देखिए ये जो आप आर लिखते हैं ये लोकल बुक्स में आता है, इसका कोई स्टैंडर्ड जो सेट ऑफ रियल नंबर का सिस्टम होता है वो ये होता है, ये नहीं। दिस इज ग्लोबली एक्सेप्टेड, दिस इज लोकली एक्सेप्टेड। ओके, सो हमेशा ये सिंबल आपको यूज करना है, अच्छे बच्चे बनना है आपको। सो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है के, और ये सच दैट बोथ द इक्वेशंस मे हैव रियल रूट्स। अब देखो आ गया प्रॉब्लम, मैंने आपको रियल रूट्स निकालना बताया था। रियल रूट्स कब निकलते हैं यही बताया था। मैंने आपको आई थिंक सेकंड लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ाया था, डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ाया था, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी होता है कैपिटल डी, राइट। हिंदी में बोलते हैं विविध कर। ये हिंदी में बोलते हैं हम। इसकी हेल्प से आप नेचर ऑफ रूट्स, मतलब मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं कि आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, रियल होंगे, है ना, या रूट्स रिपीटेड होंगे। ये अब भाई देखो यहाँ लिखा हुआ है रूट्स क्या है, रियल। सो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, देखना
अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे डी लेस देन 0 है तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रूट्स, मतलब समिशन रूट्स, समिशन क्या पढ़ा होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और डी अगर इक्वल टू 0 हो गया तो होते हैं रियल एंड रिपीटेड रूट। क्या होता है? रियल एंड रिपीटेड रूट्स ये होता है। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया सो क्या होता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट माने होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग। और रिपीटेड का मतलब होता है सेम, दो। जैसे x माइनस टू का होल स्क्वायर, तब x माइनस टू का होल स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू 2, जो रूट्स आएगा 2 वो रिपीटेड होगा, 2 बार आएगा। सो ये डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पे आप बता सकते हैं रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, रियल हैं कि रिपीटेड हैं, राइट। अब यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको इस प्रॉब्लम में k निकालना है, k ग्रेटर देन 0 लेना है, ये ध्यान रखना। और सच दैट बोथ द इक्वेशंस मे हैव रियल रूट्स। चलिए ध्यान रखते हैं। देखो सबसे पहले निकालते हैं हम, हमारे पास इक्वेशन है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है एक्स प्लस के एक्स प्लस 64 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0। एंड ये एंड और लिखना बहुत जरूरी होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। ये आपके पास दो इक्वेशन है। बोले बोथ हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स में क्या होता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, रियल रूट। और इसका भी क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि अगर रूट रिपीटेड आएंगे तो रियल होंगे। कॉम्प्लेक्स रूट हमें पेयर में आते हैं, वो रिपीटेड नहीं होते हैं, राइट, ये ध्यान रखना। चलिए तो इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालते क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ भी आएगा एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बी और ए सी कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लेता हूँ, एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके मैं सॉल्व करता हूँ, राइट। सो यहाँ पर b कितना है? k, सो आएगा के स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 1, c कितना है? 64, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। एंड बी स्क्वायर यहाँ कितना है? माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना? 1, सी कितना है? के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए सो आया ये के स्क्वायर माइनस कितना आया? 256। देखो यही आया। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड लिखो, एंड भी लेना। ये हो जाएगा 64 माइनस 4k। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम के स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड इसको इसमें 4 कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 16 माइनस के सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो 4 से डिवाइड कर लो तो 0 आएगा। यहाँ से तुम के माइनस 16 है ना, और ये आएगा के प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 16 माइनस के
ग्रेटर देन 0 और इसमें कर दो कि लेस देन इक्वल टू 60, ये आएगा। अब इसको देखो, हमको क्या लेना है, के क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, पहले ध्यान समझना है, के क्या लेना है, पॉजिटिव रियल नंबर लेना है। चलिए देख लेते हैं, ये है राइट। अगर इसको वेवी कर्व मेथड आपने पढ़ा होगा तो इसको हम अगर यहाँ 16 रखें या -16 रखें तो ये ऐसा जाएगा। अभी जिनको वेवी कर्व नहीं आता मैं आई विल एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग राइट। सो ये प्लस आता है, ये माइनस आता है, ये प्लस लेना। अब हमको क्या लेना है, प्लस लेना है। क्या लेना है, देखो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब हमको के, ध्यान से ना, के वैल्यू है, के इस रीजन में क्या होगा, निगेटिव होगा, ये हम नहीं लेंगे राइट। अब के लेस देन -16 इधर लेना है, ये भी नहीं लेंगे, तो क्या क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसलिए ये सब तो बेकार, सिर्फ ये आया, सिर्फ इतना ये पोर्शन हमारा, ये मैं दूसरे मार्कर से ले लेता हूं, है ना, सिर्फ ये रीजन आपको पास आएगा राइट। सो यहां आएगा के ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 आएगा, बोलो, क्योंकि के यहां निगेटिव होगा, सॉरी ये क्या, ओके, एक्चुअली पेन टैप की प्रेस हो गई थी मुझसे। ओके, सो देखो यहाँ माइनस होगा और के लेस देन माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, लेकिन हमको क्या लेना है, के लेस देन -16 लेना नहीं है, के लेस देन -16 लेना नहीं है, और के क्या लेना है, के ग्रेटर देन इक्वल टू 16 लेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए। और यहाँ जो लिखा है वो लिखा एंड के लेस देन 16। बताओ, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, के ग्रेटर देन इक्वल टू 16, के लेस देन इक्वल टू 16, सो फाइनली आंसर आएगा वो के इक्वल टू 16। के इक्वल टू क्या आएगा, 16। नहीं आता समझ में, चलिए समझाता हूँ। देखो ये मान लेते हैं, ये हमारा 16 यहाँ ही लिखा हुआ, ठीक है, ये हमारा 16 लिखा हुआ। पहला टर्म ये कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 16, तो मैंने ये ले लिया राइट। फिर दूसरा कह रहा है चेंज द कलर, कलर चेंज कर देते हैं, और के ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो ये ले लेते हैं। अब बताओ के ग्रेटर और के लेस, अब दोनों में कॉमन क्या होगा, हमें एंड लिखना, एंड माने होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कॉमन, तो ये के इक्वल टू जो 16 आएगा ये कॉमन होगा, इसलिए आंसर के इक्वल टू 16। आइए समझ में आ गया होगा, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ है के ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यहाँ क्या है, के लेस देन इक्वल टू 16, और जो कॉमन है वो के। सो के इक्वल टू कितना आया, 16, ये आंसर आपका आया। आई थिंक अच्छा होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब दोस्तों मैंने इस प्रॉब्लम में इंक चेंज कर दी है ताकि आपको, आई थिंक ये भी कलर दिख रहा होगा सही से, यस विजिबल है, अच्छा, कुछ समझ में आना चाहिए बस। सो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको अच्छे से प्रॉब्लम लेता हूँ एक और। एक प्रॉब्लम समझ सकते हैं, ठीक है, एक चीज समझते हैं पहले। चलिए पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बाद में एक चीज और समझा देंगे लेक्चर के प्रॉब्लम के बाद। चलिए, सो प्रॉब्लम है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ, इफ वन ऑफ
the roots of 3x स्क्वायर, क्या लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 7px प्लस 10p इक्वल टू 0 प्लस 10p इक्वल टू 0 b5 find p and also the other root, so find करना है p and also the other roots। ये प्रॉब्लम है। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखो जो मैं पिछला पढ़ा चुका हूं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लिखने वाली जो मैंने कभी पढ़ाई ना हो। इसमें सब प्रीवियस लेक्चर से हमारे सारे क्वेश्चन कनेक्टेड होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 7px प्लस 10p इज इक्वल टू 0, ये है। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में द्विघात है समीकरण है, तो इसके दो रूट्स होंगे। मैंने माना दो रूट्स हैं इसके, अल्फा बीटा, ये दो रूट्स मैंने माना, एक अल्फा आ गया एक बीटा। अब वैल्यू और एक रूट मतलब इफ लिखा हुआ है इफ वन ऑफ द रूट्स, मतलब दोनों रूट में से एक रूट v5 कितना है 5 है, सो हमने ले लिया अल्फा इक्वल टू 5। अब बीटा भी पूछ रहा है, बीटा क्वेश्चन मार्क है, बीटा निकालना है और p की वैल्यू भी निकालनी है, यहाँ p की वैल्यू भी लेते हैं, ये भी निकालना। सो अब आपको पता है कि अब इन दोनों में जब एक चीज नोन है एक अननोन है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है अल्फा और बीटा में, इनके रिलेशन का यूज करना है। सो इनका रिलेशन क्या है, दो रिलेशन होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, एक अल्फा इंटू बीटा होता है। ये दो रिलेशन मैंने पढ़ाए थे। अल्फा प्लस बीटा मीन्स दिस इज सम ऑफ रूट्स, यह क्या दो रूट्स का सम। सो अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक मैं बताना चाहूंगा माइनस बी अपॉन, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इक्वेशन ये लेते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इक्वेशन ये लेते हो तो फॉर्मूला ये होता है ये। लेकिन आज जब प्रेजेंट जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें देखो माइनस बी कितना है, बी है -7, ये बी है, और बी अपॉन ए कितना है 3, सो कितना आ गया 7p अपॉन 3, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब एक दूसरा रिलेशन क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। सो अगर इक्वेशन हमारी ये है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यू होती है वो होती है c अपॉन ए। सो अल्फा इंटू बीटा, c के योग कितना है, यहाँ है 10p, a कितना है 3, ये आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या अल्फा की वैल्यू कितनी 5, तो हम रख देंगे 5 बीटा इज इक्वल टू 10p अपॉन ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी बैटरी की जर्नी है 1 मिनट। ओके नाउ इट्स ओके। सो अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ना। जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 5 पंजा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये हो गया।
सो अब बीटा देखो, सो बीटा कितना आया बताइए जरा। सो बीटा आएगा, बीटा इज इक्वल टू 2p अपॉन 3 आए, राइट। 2p अपॉन 3 बी क्या आ गया, बीटा आ गया। बीटा इज इक्वल टू कितना आया, 2p अपॉन 3, ये आपके पास आ गया है ना। बीटा इज इक्वल टू कितना आया, 2p अपॉन 3, ये आ गया। चलिए, सो अब हम लोग क्या करते हैं, इस रिलेशन में रख देते हैं। सो अल्फा, नेक्स्ट का अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 7p अपॉन 3, ये है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यह 7p अपॉन 3। अब बीटा आया है 2p/3, बीटा कितना है, रख दो बेटा 2p अपॉन 3, ये आ गया बीटा। तो हमने रखा 7p अपॉन 3। देन अल्फा कितना आया, 7p अपॉन 3 माइनस 2p अपॉन 3, अल्फा सो कितना आया, 7p माइनस 2p क्या आया, 5p अपॉन 7p माइनस 2p दैट इज 5p अपॉन 3, ये अल्फा आ गया, राइट। अब आपके पास दोनों पता चल गए, एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया। लेट मी चेक, यस, बीटा 2p/3 आ गया, अल्फा भी आ गया। अब देखिएगा, अब आपको क्या निकालना है, आपको p की वैल्यू भी निकालनी थी। p की वैल्यू भी निकालनी थी आपके पास। अब सो बीटा आया, अल्फा आया, सो अब इससे p की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, आप कैसे निकालेंगे, ये हम आपको बताएंगे, राइट। बीटा आया 2p/3, अल्फा भी आ गया 2p/3। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो आपने वैल्यू निकाली है, ये कितना आया, 2p/3। ये अब इसमें चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। आई थिंक यस, ओके, सही। हम लोग सर 10p मैंने यहाँ छोड़ दिया है, 10p मैंने लिया होगा, सो ये आ गया। अब वो आपको क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। जैसे p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, देखो जरा, -7p अपॉन 3 आ गया। बीटा जैसे निकाला आपने अल्फा बीटा, सो ये 2p/3 आ गया, राइट। अल्फा 2p/3 आ गया, बीटा आ गया, राइट। सो अब देखिए, इस इक्वेशन में अगर हम अल्फा प्लस बीटा दिया है ना, अल्फा कितना है, 5 रख देंगे, अल्फा मैंने यहाँ नहीं रखा है। अगर हम अल्फा यहाँ 5 रख देंगे, यहाँ अल्फा बेटा क्या रख दो, 5 रख दो, जो 5 रख दीजिए आप, राइट, और बीटा रख दीजिए। सो आपकी p की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये आ गया, वो अल्फा कितना है, 5, सो आया 5p अपॉन 3। देखो 5, ये 5 बड़ा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इक्वल टू आएगा p/3। सो p कितना आया, 3 आ गया, p आ गया 3। बोलो, जब p3 आ गया, सो किसी में रख दीजिए, बीटा निकालना है। देखो बीटा कितना निकला था, बीटा निकला था 2p/3, बीटा था 2p/3। सो बीटा इज इक्वल टू 2/3 इंटू p कितना है, 3 कैंसिल, बीटा आ गया 2। ये हमारा दूसरा रूट आ गया बीटा, है ना।
और p इक्वल टू 3 आ गए, दोनों वैल्यू आ गई, अदर रूट भी आ गया, p की वैल्यू आ गई। इस तरीके से, और जेईई मेन में एडवांस में बहुत सारी प्रॉब्लम इससे ऐसे पूछी जाती है जहां आपको किसी अननोन की वैल्यू निकालनी होती है, किसी अननोन की रेंज निकालनी होती है, और अब एक रूट दिया आता है, दूसरा रूट दिया आता है, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। सो ठीक है, नेक्स्ट बार मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं अभी थोड़ा सा पढ़ाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा कि अगर आपके पास दो क्वेश्चन है, एक रूट अगर कॉमन है तो वो रूट कैसे निकालेंगे, कॉमन रूट, राइट। अगर दो रूट कॉमन की कंडीशन क्या होंगी, ये कंडीशन प्लस न्यूमेरिकल आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट class. Okay, so bye, take care, God bless you all, have a good day, and thank all of you, and Jai Hind, Jai Bharat.